Hello student, today we will talk about our new topic in sociology class nationalism। आज हम राष्ट्रवाद को यहाँ देखेंगे इस नए टॉपिक में। तो देखते हैं, राष्ट्रवाद की परिभाषा को जानने से पहले सबसे पहले हमें जानना होगा व्हाट इज़ द नेशन। राष्ट्र क्या है? तो जब किसी धर्म, जाति, प्रजाति में जो भावना एकता उत्पन्न करती है उसे हम राष्ट्र कहते हैं। यानी एक ही भौगोलिक क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच एकता पाई जाती है तो उसे एकजुटता पाई जाती है तो उसे हम राष्ट्र कहते हैं। और वाद का अर्थ होता है उस विचारधारा को मानने वाले। तो इस तरह हम देखेंगे कि द डिज़ायर ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर द सेम रेस, कल्चर, लैंग्वेज etc. to form an independent country is called the nationalism। जाति, संस्कृति, भाषा आदि की समानता के आधार पर एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की जन भावना को ही हम राष्ट्रवाद के नाम से जानते हैं। एक और परिभाषा हम देखेंगे, राष्ट्रवाद एक विशेष भौगोलिक प्रदेश या क्षेत्र के प्रति मनोवैज्ञानिक भावनात्मक लगाव है जो वहाँ के लोगों में एकता के सूत्र में बांधती है। मीन्स एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच इस तरह का साइकोलॉजिकल भावना रहता है, जो लगाव रहता है उसमें यूनिटी को वो लाता है, हमें एक सूत्र में बांधता है। इसे राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद में किसी भी राष्ट्र में सबसे पहले एक भौगोलिक क्षेत्र का होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद वहाँ रहने वाले लोग, फिर सरकार जो उनके लिए सारी फैसिलिटी मुहैया कराती है, इस चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। इसे हम कह सकते हैं कि a feeling of love or pride for your own country, a feeling that your country is better than any other। यानी राष्ट्र प्रेम की भावना, राष्ट्रीयता, अपने राष्ट्र को अन्यों से श्रेष्ठ बनाने की भावना ही राष्ट्रवाद कहलाती है। राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के प्रति एक लगाव की भावना को उत्पन्न करती है। मीन्स आप अपने राष्ट्र के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं क्योंकि आप एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं। ये आपकी आइडेंटिटी होती है, आपका राष्ट्र। आप जहाँ भी जाते हैं, इंडिया से बाहर भी जाते हैं तो आप भारतीय यानी अपने राष्ट्र के नाम से पहचाने जाते हैं। एक बॉर्डर पर जब सोल्जर्स, सैनिक जो होते हैं एक बॉर्डर पर खड़े होते हैं तो वो अपनी जाति, धर्म, संस्कृति को डिनोट नहीं करते। वहाँ उनकी एक ही पहचान होती है कि वे भारतीय सोल्जर्स हैं, इंडियन सोल्जर्स। तो ये उनकी पहचान होती है और अपने राष्ट्र के लिए वे अपने आप को समर्पित करने के लिए तैयार रहते हैं। इस तरह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रवाद एक विशेष भौगोलिक प्रदेश क्षेत्र में के प्रति भावनात्मक लगाव है जो वहाँ के लोगों को एकता के सूत्र में बांधती है। कुछ कारक हैं जिन्हें राष्ट्रवाद को लाने में, हमारे विकास करने में मदद की। जैसे मेन एलिमेंट टू डेवलप द नेशनलिज्म, नंबर 1 पर है एजुकेशन। तो भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में आधुनिक शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। नई शिक्षा के प्रसार से अंग्रेज शासकों के प्रति हमारे राष्ट्र को जागरूक किया गया और राष्ट्रवाद की भावना के कारण ही हमारा देश आज़ाद हो पाया। हमारा दूसरा पॉइंट है प्रेस, न्यूज़पेपर और मास मीडिया यानी समाचार पत्र, प्रेस और भाषा। तो समाचार पत्र, प्रोफेसर देसाई के अनुसार भारतीय राष्ट्रवाद के निर्माण में और उसके विकास में प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। हम एक खबर को बहुत जगहों तक प्रेस, मास मीडिया और न्यूज़पेपर के ज़रिए पहुंचा सकते हैं और इसी माध्यम से लोगों को स्वतंत्रता के पूर्व लोगों को जागरूक किया गया, राष्ट्रवाद की भावना को लाया गया।
पुनर्जागरण, रेनेसेंस मीन्स फिर से जागृत करना, फिर से जागृत करना। यहाँ के समाज सुधारक जैसे राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी ने लोगों को पुनर्जागृत किया और आंदोलन के द्वारा भारत को स्वतंत्रता दिलाई। रेल पथ का निर्माण करना, डेवलप ऑफ रेलवे लाइन, रेल पथ का निर्माण अंग्रेज़ों ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने व्यापार के लिए किया, लेकिन बाद में ये भारतीयों के लिए बहुत ही कारगर साबित हुआ। एक जगह से दूसरे जगह सुदूर क्षेत्रों में जाकर उनमें जागरूकता लाना, नेशनलिटी की भावना उत्पन्न करना में सहायक हुआ। औद्योगिक क्रांति भी इसका बहुत बड़ा कारक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसके कारण हमारे देश में राष्ट्रवाद की भावना विकसित हुई। आई थिंक आप लोग सभी लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।